हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोग अपनी मैट्रिक की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अब समय नज़दीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का जो इतिहास है उसका चौथा पार्ट जो है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, आपके एग्जाम में। तो आइए इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 1885 में, 1890 में, 1895 में या 1900 में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1885 में सबसे पहला हम लोग के देश का राष्ट्रीय पार्टी बना था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम ने, लिटन ने, रिपन में या गोलवरकर ने। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ए.ओ. ह्यूम ने। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। आपके ऑप्शन है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण या भारत का प्रशासनिक एकीकरण। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। आइए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या एनी बेसेंट। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, चित्तरंजन दास। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने या बाल गंगाधर तिलक ने। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, एनी बेसेंट ने। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। आपके ऑप्शन है हंटर समिति का, डायर समिति का, मोंटेस्क्यू समिति का या चेम्सफोर्ड समिति का। दोस्तों जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अंग्रेजी सरकार जो थी वह एक समिति का गठन की थी जिसका नाम था हंटर समिति। आइए अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। आपके ऑप्शन है बकरतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, लाला हरदयाल को या इनमें से कोई नहीं। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, महेंद्र प्रताप को। आइए दोस्तों अब 8वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, स्वदेशी आंदोलन। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1933, 1934, 1935 या 1926। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1934। आइए दोस्तों अब 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एम.एन. जोशी, सत्यभक्त या एम.एन. राय। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, एम.एन. राय। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1932 में पूना समझौता किन के बीच हुआ था। आपके ऑप्शन है गांधी और अंबेडकर में, गांधी और जिन्ना में, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में या इनमें से कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, गांधी और अंबेडकर। आइए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। आपके ऑप्शन है 1909, 1919, 1926 या 1935। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1909। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको कि AITUC की कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। 1925 में, 1920 में, 1930 में या 1922 में। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1920 में। आइए दोस्तों अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या विनोबा भावे। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जयप्रकाश नारायण। आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे।
आपके ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, पश्चिमी क्षेत्र। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? आपके ऑप्शन है 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1931 में। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1929 में। आइए अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? आपके ऑप्शन है नस्लवाद, राजस्व, प्रेस या इनमें से कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, नस्लवाद। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, उत्तर प्रदेश में। आइए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आपके ऑप्शन है केसरी, मराठी, यंग इंडिया या बंगाली। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, यंग इंडिया। अब अगला क्वेश्चन 21 नंबर को देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? आपके ऑप्शन है 12 जनवरी 1930, 12 फरवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 12 मार्च 1930। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अब अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? आपके ऑप्शन है रंपा विद्रोह, खेरा विद्रोह, संथाल विद्रोह या मोपला विद्रोह। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, मोपला विद्रोह। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1916 में। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? आपके ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण। आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, बारदोली। आइए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आपके ऑप्शन है गुरु गोवालकर 1928 में, के बी हेडगेवार 1925 में, चितरंजन दास 1929 में या लालचंद 1930 में। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, के बी हेडगेवार। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1916, 1918, 1920 या 1922। दोस्तों आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 1916। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन 27वां नंबर है। यह क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को क्यों पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। आगे 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? आपके ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, महात्मा गांधी या आगा खान। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी के बीच, तिलक और लाला लाजपत राय के बीच। दोस्तों गांधी और जिन्ना के बीच पूना समझौता हुआ था। अगला 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, लॉर्ड हार्डिंग। आइए दोस्तों अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1929 लाहौर में, 1931 कराची में, 1933 कलकत्ता में या 1937 बेलगांव में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1929 लाहौर में। 32 नंबर क्वेश्चन अगला है, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1933, 1934, 1935 या 1926। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, 1934। अगला आपका 33वां नंबर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आपके ऑप्शन है गुरदयाल सिंह 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन सिंह भाखना 1918। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, लाला हरदयाल 1913। अगला 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया?
आपके ऑप्शन है 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को या 1 मार्च 1932 को। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1 मार्च 1932 को। आइए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है राधाकांत ने, रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने या दयानंद सरस्वती ने। डी नंबर ऑप्शन सही है, दयानंद सरस्वती ने। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है एम.एन. राय, सत्यभक्त, सुभाष चंद्र बोस या एम.एस. जोशी। आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला 37वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? आपके ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेरा या चंपारण। तो दोस्तों बारदोली का जो आंदोलन हुआ था उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आइए अब अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर या दिसंबर 1920 नागपुर। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। आइए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है 1930 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या 1920 जर्मनी। ए नंबर ऑप्शन सही है, तुर्की। 1930 में तुर्की के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन हुआ था। आइए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? आपके ऑप्शन है 1920, 1926, 1928 या 1929। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1929। आइए दोस्तों अब 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों आपको बता दें कि गोलमेज सम्मेलन 3 ठो हुआ था, जिसमें 2 में गांधी जी ने भाग लिया था। तो दोस्तों प्रथम में या द्वितीय में या तृतीय में या चतुर्थ में, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? दोस्तों साइमन आयोग को साइमन कमीशन भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है 1922, 1924, 1927 या 1928। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1928। आइए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शन है 1929, 1930, 1931 या 1934। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1934 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? आपके ऑप्शन है लॉयड जॉर्ज ने, विंस्टन चर्चिल ने, मैकडोनाल्ड ने या एटली ने। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, मैकडोनाल्ड ने। अगला 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, किस पर लागू हुआ था? उद्योगपति पर, व्यापारी पर, श्रमिक पर या किसानों पर? तो दोस्तों किसानों पर तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। दोस्तों अगर आप तिनकठिया प्रणाली के बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। आइए 46 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। टाना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था? आपके ऑप्शन है संथालों में, कोलों में, भीलों में या ओराव में। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही है, ओराव जनजाति में टाना भगत आंदोलन हुआ था। आइए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? आपके ऑप्शन है काबुल में, पेशावर में, जर्मनी में या कनाडा में। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जर्मनी में। इतिहास का अध्याय 5 जिसका कि नाम है औद्योगिकरण। आइए औद्योगिकरण का पूरा ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपका क्वेश्चन है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1769, 1770, 1773 या 1775। सही उत्तर होगा बी नंबर 1770। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1838, 1858, 1881, 1911। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1881। आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वाटर फ्रेम जिसको स्पेनिंग फ्रेम कहा जाता है उसको किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है जेम्स हॉर्ब्रिज, क्रॉम्पटन, रिचर्ड आर्कराइट या एडमंड कार्टराइट ने। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। आइए अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है हम्फ्री डेवी,
जॉन के, जेम्स हार्ग्रीव्स या जेम्स वाट। सी नंबर ऑप्शन इसका भी सही होगा, जेम्स हार्ग्रीव्स। 5वें नंबर क्वेश्चन को अब देखिए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1907, 1914, 1916 या 1919। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1914। 6ठे नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? आपके ऑप्शन है 1854, 1907, 1915 या 1923। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1907। आइए अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1848, 1881, 1885 या 1920। डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1920। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं, वयस्क मत अधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? ये इंग्लैंड का बात हो रहा है। आपके ऑप्शन है 1917, 1928, 1919 या 1920। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1928 में। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है बंगाल, बम्बई, मद्रास या बिहार। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बम्बई। दोस्तों अब 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? आपके ऑप्शन है 1845, 1850, 1852 या 1853। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1853। 11 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड में, जर्मनी में, भारत में या जापान में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, इंग्लैंड में। आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? दोस्तों जब देश की आज़ादी हुई तो पंचवर्षीय योजना के तहत देश का विकास करने का कार्य किया गया था, तो उसी में पूछा जा रहा है कि मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, तृतीय। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 1907 में जे.एन. टाटा यानी कि जमशेदजी जो टाटा थे, भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किए थे? आपके ऑप्शन है जमशेदपुर, बम्बई, मद्रास या अहमदाबाद। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जमशेदपुर में। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? आपके ऑप्शन है जॉन के, जेम्स हार्ग्रीव्स, क्रॉम्पटन या रॉबर्ट फुल्टन। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जॉन के ने। आइए अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है जेम्स हार्ग्रीव्स, जॉन के, क्रॉम्पटन या हम्फ्री डेवी। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, हम्फ्री डेवी ने। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1910, 1951, 1955 या 1962। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1910 में। 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? आपके ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से या परिवहन उद्योग से। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, वस्त्र उद्योग से। आइए अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है हम्फ्री डेवी ने, अब्राहम डर्बी ने, बेसेमर ने या टॉम्सवेल ने। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, अब्राहम डर्बी ने। अब 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में किस कारण से सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? आपका ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, सस्ते मजदूरों की उपलब्धता, इंग्लैंड में कृषि क्रांति या उद्योगों की राजकीय संरक्षण। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, उद्योगों का जब राजकीय संरक्षण हुआ तब जाकर के वहां पर औद्योगिक क्रांति तेजी से बढ़ा। 20 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 1854, 1907, 1915 या 1923। 1907 में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? अगर आपको याद है तो अभी के अभी तुरंत कमेंट करके हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आइए अब 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बुजुर्गा वर्ग किसे कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है।
आपके ऑप्शन है श्रमिक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को, मध्यम वर्ग को या व्यापारी वर्ग को। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, मध्यम वर्ग को। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, कब हुआ था? 1838 में, 1881 में, 1918 में या 1932 में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1838 में। 24 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है 1838, 1881, 1918 या 1932। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1918 में। आइए दोस्तों अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? पीवीआई क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में या पटना में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कलकत्ता में। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने, अब्राहम डर्बी ने। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जॉन के ने। देखिए एक ही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रख करके आप वीडियो को देखिएगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? यह भी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। आपको ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि तृतीय जब पंचवर्षीय योजना लागू की गई उसी समय मजदूरी बोर्ड की स्थापना की गई थी। आइए अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? आपके ऑप्शन है 1935 की, 1947 की, 1948 की या 1952 की। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1948 की। आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आदि औद्योगिकरण की विशेषता क्या थी? आपके ऑप्शन है स्थानीय उद्योग के उत्पादन, क्षेत्रीय उद्योग के उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन या उत्पादन विकेंद्रीकरण होना। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, उत्पादन विकेंद्रित करना या होना। आइए 30 नंबर क्वेश्चन को आप देखते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल जो बम्बई 1854 में किसने खोली थी? आपके ऑप्शन है कासव जी नानाजी, जमशेद जी, नुक्स खान जी हाटा और डिनसॉन पेटिट। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, कावास जी नानाजी ने। आइए दोस्तों अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है 1881, 1926, 1947 या 1948। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1948 में। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, वर्मा या तिब्बत। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, चीन। आइए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाराबंदी आंदोलन कहां पर हुआ था? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में या रूस में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, इंग्लैंड में। आइए अब 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1948, 1958, 1962 या 1965। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1962 में। 35 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1907, 1914, 1916 या 1919। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पर 1914 में। कि एनसीईआरटी का जो इतिहास है उसका अध्याय 6 जिसका नाम है शहरीकरण और शहरी जीवन। आइए शहरीकरण और शहरी जीवन का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझेंगे और उसको याद भी रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक शहर का सबसे पहले बसने कहाँ शुरू हुए थे? यानी कि आधुनिक शहर जो थे वो सबसे पहले कहाँ पर बसे हुए थे? आपके ऑप्शन है चीन में, जापान में, इंग्लैंड में या भारत में। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है, इंग्लैंड में। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या अजीमुशान के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो रहा है, अजातशत्रु के द्वारा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 1661 में, 1757 में, 1819 में या 1912 में। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो रहा है, 1819 में। आइए दोस्तों अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटेन में किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया था? आपके ऑप्शन है
जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम या चार्ल्स द्वितीय। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका, चार्ल्स द्वितीय ने। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताना है। कौन पहला शहर था? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास। बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो रहा है, कलकत्ता। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था? आपके ऑप्शन है कारखानों में काम की अवधि को कम करने के लिए, बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, बालिग स्त्रियों के मताधिकार की मांग के लिए या गरीबों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए। आइए दोस्तों अब 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? बार बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन और यही क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ कि मध्यम वर्ग का हुआ कि कृषक वर्ग का हुआ या सभी वर्ग का? दोस्तों श्रमिक वर्ग का अधिक शोषण हुआ है पूंजीपति वर्ग के द्वारा, तो ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित कैसी अर्थव्यवस्था लागू की गई? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। वस्तु अर्थव्यवस्था, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मुद्रा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आपके ऑप्शन है सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या उपयुक्त सभी। बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है, प्रभाव क्षेत्र। आइए दोस्तों अब 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? आपके ऑप्शन है ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों या बंदरगाहों। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, शहरीकरण को। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए अब। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? आपके ऑप्शन है रेमंड अनविन ने या बैरी पार्कर ने या एवेंजर हावर्ड ने या विलियम हॉनरवी ने। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, एवेंजर हावर्ड ने। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सामंती अर्थव्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? आपके ऑप्शन है प्रगतिशील, आक्रामक, रूढ़िवादी या शोषणकारी। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, प्रगतिशील। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? वीवीआई क्वेश्चन है यह भी। बोध गया में, राजगृह में, वैशाली में या पटना साहिब में। दोस्तों जब मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी तो सबसे पहले जो उसकी राजधानी थी वह राजगृह थी, क्योंकि वह पहाड़ों से घिरा हुआ एक क्षेत्र था। तो पहले के राजा जो होते थे वह पहाड़ों से घिरे क्षेत्र में ही अपना राजधानी बनाते थे, क्योंकि उनको सुरक्षा ज़्यादा चाहिए था। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? आपके ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी या गेस्ट हाउस। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है, राजा हरिश्चंद्र। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? आपके ऑप्शन है लंदन में, न्यूयॉर्क में, बम्बई में या कलकत्ता में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, लंदन में। आइए दोस्तों अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ है? आपके ऑप्शन है संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का या बहुमूल्य धातु का। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है, संपत्ति का। आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1919, 1945, 1955 या 1965। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1965 में। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? आपके ऑप्शन है 1860, 1898, 1918 या 1935। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1918 में। आइए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेरन हॉसमैन कौन था? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड का इंजीनियर, सिया का प्रीफेक्ट, बम्बई का उद्योगपति या कलकत्ता का व्यापारी। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, सिया का प्रीफेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपके ऑप्शन है 1763, 1863, 1787 या 1887। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 1863 में। आइए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1810 से लेकर के 1880 तक
लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? आपके ऑप्शन है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख। आपके ऑप्शन है सही होगा सी नंबर ऑप्शन 40 लाख। आइए दोस्तों अब 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द पीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है गैरेथ स्टेडमैन जोन्स या हेनरी मेह्यू या एड्रयू मियनर्स या चार्ल्स डिकेंस। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा एड्रयू मियनर्स। आइए 23 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए। बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? आपके ऑप्शन है एक मंजिल इमारत, बहुमंजिल इमारत, धनी लोगों की इमारत या सरकारी कर्मचारियों की इमारत। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा बहुमंजिल इमारत। आइए 24 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1850, 1860, 1855 या 1870। दोस्तों ये क्वेश्चन हम आपको कमेंट में इसका जवाब देने के लिए छोड़ रहे हैं, तो आप इसका जवाब कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आइए अब 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? आपके ऑप्शन है एवेंजर हावर्ड, विलियम, नेपोलियन तृतीय या हॉसमॉन। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है यहाँ पर एवेंजर हावर्ड ने। 26 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? आपके ऑप्शन है संपत्ति का, ज्ञान का, शांति का या बहुमूल्य धातु का। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो रहा है संपत्ति का। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1919, 1945, 1955 या 1965। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा 1965 में। दोस्तों अब 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है 1757, 1764, 1786 या 1857। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 1786 में। आइए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों अब 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द पीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसका आंसर जानते ही हैं। सी नंबर होगा एंड्रयू मिनर्स। आइए 30 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। लंदन में रैन बसेरे किसके लिए बनवाए गए थे? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। भूमिपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, कारखानेदारों के लिए या बेसहारा लोगों के लिए। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा बेसहारा लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? आपके ऑप्शन है लंदन में, न्यूयॉर्क में, बम्बई में या कलकत्ता में। आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा लंदन में। आइए 32 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए। सीधी लकीरों की अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? आपके ऑप्शन है रेमंड आनविन को, एवेंजर हावर्ड को, बैरन हॉसमॉन को या विलियम हार्नरबी को। दोस्तों सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा बैरन हॉसमॉन को। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? आपके ऑप्शन है काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, सीआईडी या अंदाज। दोस्तों सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा सीआईडी। आइए अब 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? वही क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है। आपके ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, सीआईडी या गेस्ट हाउस। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा राजा हरिश्चंद्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर थी? गया में, राजगृह में, वैशाली में या चंपा में। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा राजगृह में। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? हर्षवर्धन के समय, चंद्रगुप्त प्रथम के समय, अशोक के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर के पुस्तक लिखे थे। आइए दोस्तों अब 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ पर बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है मेसोपोटामिया, चीन, भारत या यूनान। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा मेसोपोटामिया में। आइए अब 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है पटना साहिब, अमृतसर, लाहौर या भिवंडी में। ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा पटना साहिब में।
आइए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विशाल स्नानगार कहाँ बना हुआ था? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या धौलावीरा में? दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर बनाया गया था, जहां पर लोग स्नान करने जाते थे। जब भी कोई पर्व त्योहार होता था तो वहां पर स्नान करने जाते थे। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर था। आइए दोस्तों सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन है पेरिस का भव्य नगर बनाना, पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का स्थल बनाना, पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना, पेरिस में गरीबों की बस्ती बसाना। ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है, पेरिस को भव्य नगर बनाना। दोस्तों इस प्रकार से जो आपका छठा अध्याय था शहरीकरण वाला, वो यहाँ पर समाप्त होता है। आपको पढ़ाई में कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वह कोई भी विषय से रिलेटेड हो, आप हमें कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर जरूर बनाएंगे। दोस्तों कैसा लगता है आपको हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।